तो ऐसे मटेरियल्स जिनके मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि उनका नेट डायपोल मोमेंट वेक्टर जो आता है वेक्टर सम से, वो आता है 0। तो जो पॉजिटिव सेंटर होता है उस पर तो फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और जो नेगेटिव सेंटर होता है उस पर फोर्स लगेगी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो पॉजिटिव प्लेट की साइड पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया डाइलेक्ट्रिक के ऊपर, नेगेटिव प्लेट की साइड पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। इधर वाले बच्चों ने 20 न्यूटन की फोर्स लगाई थी, इधर वाले बच्चों ने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई थी। बताओ नेट फोर्स किधर आएगी? आपको सर इधर की तरफ आएगी और 15 न्यूटन आएगी। कैसे निकाला आपने? 20 - 5, यही किया था। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप मजे में होंगे। बच्चों आज की जो हमारी क्लास है इसमें आज हम लोग बात करेंगे एक स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल्स के बारे में जिनको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। हम सब ने पढ़ा था कि मटेरियल्स को क्लासिफाई किया जाता था कैटेगरीज में। एक थे कंडक्टर्स जिनमें से इजीली चार्ज फ्लो कर सकता था, दूसरे थे इंसुलेटर्स जिनमें चार्ज का फ्लो नहीं हो सकता था, और तीसरा हमने पढ़ा था एक स्पेशल टाइप के मटेरियल होते हैं जिनको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। तो चलिए आज हम उन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों एक चीज जो मुझे आपसे कहनी है वो है, आप सब लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन स्टैट्स के हिसाब से आप में से ज्यादातर बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम में मेरे काम को आगे बढ़ाने में मुझे मदद मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। हमने पढ़ा था कि जब आप बात करते हैं मटेरियल्स की तो स्पेशल काइंड ऑफ इंसुलेटर्स होते हैं। देखिए नॉर्मली इंसुलेटर्स के अंदर क्या होता है, ना तो चार्ज फ्लो कर सकता है ना ही चार्ज उनके सरफेस पर डेवलप हो पाता है। लेकिन कुछ खास इंसुलेटर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर से चार्ज फ्लो तो नहीं कर सकता लेकिन उनके सरफेस पर स्टैटिक चार्ज बनाया जा सकता है। ऐसे खास इंसुलेटर्स को ही नाम दिया जाता है डाइलेक्ट्रिक्स। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? डेफिनेशन कहती है अ डाइलेक्ट्रिक इज अ सब्सटेंस which does not allow the flow of charge। ये अलाउ तो नहीं करता चार्ज के फ्लो को थ्रू इट, but permits them to exert electrostatic forces। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस तब होगी जब अंदर से फील्ड पास कर सकती हो। तो इनके अंदर फील्ड पास कर सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन पास थ्रू देम ऑन वन अनदर थ्रू इट। A dielectric is essentially an insulator which can be polarized। Polarized का मतलब क्या होता है? इनके सरफेस पर स्टैटिक चार्ज बनाया जा सकता है। इनके सरफेस पर स्टैटिक चार्ज बनाया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है। पोलराइजेशन का मतलब ये होता है, आगे हम पढ़ेंगे भी पोलराइजेशन को, ठीक है। थ्रू स्मॉल लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ इट्स चार्ज। उसके चार्ज के स्मॉल लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट से हम उसके ऊपर पोलराइजेशन कर सकते हैं। ऐसे मटेरियल्स को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। अभी जो डाइलेक्ट्रिक हैं इनको हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं बच्चों। पहला होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब देखिए ये पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या फर्क होता है। देखिए पोलर वर्ड का मतलब है हैविंग पोल्स। ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक, या एटम है, मॉलिक्यूल हमारे पास है किसी मटेरियल का। इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहां पर है, नेगेटिव चार्ज का सेंटर यहां पर है, यानी इन दोनों सेंटर्स के बीच में कुछ डिस्टेंस है d। देयर इज सम डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स। तो इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव पोल, इसे हम बोलेंगे नेगेटिव पोल। ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव पोल और ये हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव पोल। तो ऐसे मटेरियल्स जिनके मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। यानी बेसिकली इनके मॉलिक्यूल्स बिहेव लाइक डाइपोल्स। इनके मॉलिक्यूल्स के पास डाइपोल मोमेंट भी होता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो लेट अस अज्यूम यहां पर चार्ज Q है, यहां पर चार्ज -Q है और इनके बीच की जो दूरी है वो d है, तो डाइपोल मोमेंट जो होगा P वेक्टर वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा और P की वैल्यू अगर हम निकालें तो Q इंटू डी वेक्टर, D नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नापी जाएगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा डाइपोल मोमेंट। इसका मतलब दीज मॉलिक्यूल्स हैव अ डाइपोल मोमेंट।
molecules have an initial dipole moment। अब ध्यान रखिएगा, मैंने कहा मॉलिक्यूल्स, मैंने मटेरियल की बात नहीं करी। मटेरियल पहले से पोलराइज नहीं है, मटेरियल तब पोलराइज होगा जब फील्ड में रखा जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूल के पास है। आप कहोगे सर मॉलिक्यूल के पास है तो फिर ये मॉलिक्यूल इकट्ठे भी तो होंगे, तो फिर इनके पास डायपोल मोमेंट क्यों, मटेरियल पहले से पोलराइज क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर एक प्रॉपर्टी काम करती है जिसे हम बोलते हैं वेक्टर सम रिजल्टेंट जीरो। यानी अगर मान लो मैं इन मॉलिक्यूल्स को ऐसे अरेंज कर दूं, एक मॉलिक्यूल ऐसे रख दिया, 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 ये इनके अरेंजमेंट कुछ इसी तरह के होते हैं, ठीक है। इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में। ये है P1 वेक्टर, ये है P2 वेक्टर, ये है P3 वेक्टर और ये है P4 वेक्टर। अब अगर मैं इनके डायपोल मोमेंट्स को अलग से प्लॉट करूं वेक्टर फॉर्म में, तो देखो ये क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं एक क्लोज्ड पॉलीगन। ये हो गया P1, ये हो गया P2, ये हो गया P3 और ये हो गया P4। और ऐसा करने पर जो नेट डायपोल मोमेंट आएगा, नेट डायपोल मोमेंट विल बी जीरो। तो इनका नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है बच्चों, जीरो हो जाता है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो देखिए पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, अ मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर्स आपस में कोइंसाइड नहीं करते, ऐसे मटेरियल्स को बोला जाता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। इसके कुछ एग्जांपल देख लीजिए, वाटर है इसका एग्जांपल, HCl है, NH3 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। दीज आर ऑल एग्जांपल्स। थोड़े से एग्जांपल्स को याद रख लीजिएगा क्योंकि ये काम आ सकते हैं एमसीक्यू पैटर्न के क्वेश्चंस के लिए आपके लिए। ओके, तो चलिए ठीक है। अब इनमें हमने क्या सीखा, मॉलिक्यूल के पास डायपोल मोमेंट होता है लेकिन मटेरियल का एज अ होल नेट डायपोल मोमेंट जीरो होता है। कब? इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तब इस मटेरियल का जो नेट डायपोल मोमेंट निकल करके आता है उसकी वैल्यू होती है जीरो, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि उनका नेट डायपोल मोमेंट वेक्टर जो आता है वेक्टर सम से वो आता है जीरो। ऐसे मटेरियल्स को बच्चों हम लोग बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। इसके बाद जो दूसरे टाइप के मटेरियल होते हैं उन्हें बोला जाता है नॉन पोलर। जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, पोलर था तो पोल्स थे, नॉन पोलर में मतलब पोल्स होंगे लेकिन वो कंसाइड करेंगे। इसमें पोल्स कंसाइड नहीं करते थे, दूरी पर थे। लेकिन जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है उसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए ये आपके पास मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव सेंटर और नेगेटिव सेंटर दोनों एक ही पॉइंट पर कंसाइड करेंगे, यानी इनके सेंटर ऑफ मासेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज कंसाइड विद ईच अदर। जिसकी वजह से होता क्या है, जिसकी वजह से होता है कि इसका जो नेट डायपोल इनिशियल डायपोल मोमेंट है P इनिशियल, उसकी वैल्यू जीरो होती है। दैट इज मॉलिक्यूल हैज जीरो इनिशियल डायपोल मोमेंट। इनमें इनिशियल डायपोल मोमेंट नहीं होता। तो आप कहोगे सर फिर ये पोलराइज कैसे होते हैं? पोलराइज ये ऐसे होते हैं, अगर मान लो मैं इस मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूं, ये मैंने एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ले ली, ये मैंने एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट ले ली। अब हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में क्या बनती है बच्चों, प्यारी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E0 लगा दी, ये हमारी एक्सटर्नल फील्ड है। अब हम देखेंगे कि जब हम इस मॉलिक्यूल को यहां रखते हैं, ठीक, तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर थे। तो जो पॉजिटिव सेंटर होता है उस पर तो फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और जो नेगेटिव सेंटर होता है उस पर फोर्स लगेगी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जिसकी वजह से ये मटेरियल थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, यानी मॉलिक्यूल थोड़ा सा इलोंगेट हो जाएगा। मॉलिक्यूल गेट्स इलोंगेटेड। नेगेटिव वाला सेंटर शिफ्ट हो जाता है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, पॉजिटिव वाला सेंटर शिफ्ट हो जाता है नेगेटिव प्लेट की तरफ। और हम सब जानते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में क्या बनता है, डायपोल मोमेंट। और ये डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड है, हमने जबरदस्ती करवाया। यहां पर ये जो Pi है ये है इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट।
यानी जब हम इसके मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तब इसके मॉलिक्यूल के पास इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट आ जाएगा। तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। तो देखिए नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक क्या है? अ मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस coincides with the center of mass of the negative charges is called a non-polar molecule। इसकी भी एग्जांपल है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, these are all non-polar। देखिए जनरली जो non-polar डाइइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो पोलर डाइइलेक्ट्रिक होते हैं वो एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी उनमें सिमेट्री नहीं होती। ठीक, किसी एक एक्सिस के अलोंग उनमें सिमेट्री खराब होती है। ये हर एक्सिस के अलोंग आप देखोगे दे आर जनरली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, तो इसीलिए इनके सेंटर्स दे कंसाइड विद ईच अदर और ये कहलाते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। आई होप यहां तक समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब हम सीखेंगे पोलराइजेशन ऑफ अ डाइइलेक्ट्रिक। पहले हम सीखेंगे नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन जब हम उसे एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं। तो देखिए होता क्या है, हम यहां पर एक्सटर्नल फील्ड के लिए लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। हम यहां पर कहते हैं हमने ये एक प्लेट ये बना दी और एक प्लेट ये बना दी। ठीक है, अब यहां पर अगर आप नोटिस करोगे, ये वाला पेन, ठीक है, ये हमने बना दी एक प्लेट, ये हमने बना दी दूसरी प्लेट, ये हमारे पास हो गया पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। भाई फील्ड बनानी है ना एक्सटर्नल फील्ड, ये हमने ले ली नेगेटिवली चार्ज प्लेट। अब इसके अंदर हमने अपने डाइइलेक्ट्रिक के मटेरियल को रख दिया। अब क्योंकि ये नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक है तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं इनिशियली वो ऐसे अरेंज होंगे, they will be arranged somewhat like this, positive negative center, positive negative center, they coincide। ठीक है ना, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर कंसाइड कर रहे होंगे, जिसकी वजह से इस मॉलिक्यूल का जो नेट डायपोल मोमेंट है इनिशियल वो जीरो है। अब जब एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट इस पर एक्ट करेगी, अब हम देखते हैं जब इस पर ये ई नॉट एक्ट करेगी तो क्या होगा, ये जितने मॉलिक्यूल्स थे ये सारे मॉलिक्यूल्स इलोंगेट हो जाएंगे। क्यों इलोंगेट हो जाएंगे बच्चों? अभी मैंने बताया था, ये मटेरियल्स, ये मॉलिक्यूल्स इसलिए इलोंगेट हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज के ऊपर तो सेंटर के ऊपर फोर्स इधर लगेगी, पॉजिटिव सेंटर के ऊपर फोर्स राइट की तरफ लगेगी। देखो नेगेटिव की तरफ इधर लगेगी, पॉजिटिव पर इधर, नेगेटिव पर इधर, पॉजिटिव पर इधर, तो ये मॉलिक्यूल्स इलोंगेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से सारा नेगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा और सारा पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल के अंदर राइट में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक, तो अब हमारे पास जो मटेरियल आया वो कुछ इस फॉर्म में आया। ध्यान से समझना अब ये चीज, ठीक है, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना बच्चों, ये बड़े काम की बात है कि हम कैसे पोलराइजेशन को समझते हैं। तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से हो गए। ठीक है, ये हमारे मॉलिक्यूल्स आ गए। हम यहां पर थोड़ा सा एनलार्ज डायग्राम बना रहे हैं ताकि हम ज्यादा अच्छे से समझ पाए इस चीज को, है ना, क्योंकि देखो अंडरस्टैंडिंग ही जरूरी है, अब रट्टू तोते वाला काम नहीं है। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है। अगर आपने मेरी वो पेपर पैटर्न वाली वीडियो नहीं देखी है उसे जाकर के जरूर देख लेना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर सारा नेगेटिव चार्ज आएगा। देखो उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है बच्चों कि जो सीबीएसई का नया पेपर पैटर्न है वो अब रोट लर्निंग के ऊपर बेस्ड नहीं है। यानी हमारा जो पेपर पैटर्न है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि अब आप रट्टू तोते की तरह कितना याद कर सकते हो। अब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट ज्यादा आने हैं। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में जिसमें मैंने नए पेपर पैटर्न को डिस्क्लोज किया और उसको पूरा एक्सप्लेन किया है जाकर के। ठीक है ना, उसको जाकर के एक बार जरूर से देख लेना। ठीक, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सरफेस के जस्ट पास की एक वॉल्यूम ले लेते हैं, जस्ट सरफेस के पास। ठीक है, अब अगर इस वॉल्यूम को देखो, ये जो मैंने पिंक वाले बॉक्स के अंदर ली है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज काउंट करो, 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज 1 2 3 4 5। तो इसके अंदर नेट चार्ज कितना हो गया, 0। लेकिन अगर आप इस साइड पर देखो, इस साइड पर नेगेटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, इस साइड पर देखो, इस साइड पर सारा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है। इसका मतलब अब अगर आप एक्सटर्नल फील्ड वाली प्लेट्स बनाओ यहां पर फिर से, तो वो कुछ ऐसे बनी हुई थी। ये आपकी पॉजिटिव प्लेट थी, ये आपकी नेगेटिव प्लेट थी। ठीक, तो पॉजिटिव प्लेट की साइड पर
नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया डाइलेक्ट्रिक के ऊपर, नेगेटिव प्लेट की साइड पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। इसी प्रोसेस को नाम दिया जाता है पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। तो एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, जब भी आप एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि उनके मॉलिक्यूल्स में स्ट्रेचिंग होती है। क्यों स्ट्रेचिंग होती है? क्योंकि नेगेटिव सेंटर के ऊपर पॉजिटिव की तरफ फोर्स लगती है, पॉजिटिव सेंटर के ऊपर नेगेटिव प्लेट की तरफ फोर्स लगती है फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक, तो अब उससे क्या होता है, उससे मॉलिक्यूल्स के जो सेंटर जो पहले कंसाइड कर रहे थे एक ही जगह पर थे, ये दूर शिफ्ट हो जाते हैं। दूर शिफ्ट होने की वजह से इनके अंदर एक इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पैदा हो जाता है, और वो सारा डायपोल मोमेंट, अगर आप उस डायपोल मोमेंट को भी बनाओगे तो देखो डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, ये हमारा डायपोल मोमेंट है, नेगेटिव से पॉजिटिव, है ना, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम ये बात। तो ये हमारा डायपोल मोमेंट का डायग्राम हो जाएगा। अब यहां ध्यान देने वाली बात ये है, यहां पर मैंने ये जो डायग्राम दिखाया है आपको, ये मैंने बनाया है बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड के लिए, क्योंकि अगर आप नोटिस करो इसमें 100% मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो चुके हैं, 100% मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में जा चुका है। लेकिन ऐसा होता नहीं हर फील्ड के लिए। अगर आप वीक फील्ड लगाएंगे तो सारे मॉलिक्यूल्स नहीं एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करने लग जाएंगे, तो वो हम डिफाइन करते हैं बाय पोलराइजेशन डेंसिटी। आगे समझेंगे उस चीज को। पोलराइजेशन डेंसिटी हमें बताती है पोलराइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कितना डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक, तो वो हमें पता चलता है बाय पोलराइजेशन डेंसिटी। और ये बात डिपेंड करती है एक्सटर्नल फील्ड के ऊपर। अगर एक्सटर्नल फील्ड स्ट्रांग होगी तो मटेरियल ज्यादा स्ट्रांगली पोलराइज होगा, अगर एक्सटर्नल फील्ड वीक होगी तो मटेरियल वीकली पोलराइज होगा। आई होप समझ में आ गया सबको नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब देखते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ऑफ अ पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अगर हम एक पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है? तो यहां पर हम बना देते हैं हमारी एक्सटर्नल फील्ड का कॉन्सेप्ट। भाई ये हमने प्लेट बना दी, एक प्लेट रहेगी हमारी पॉजिटिवली चार्ज्ड, एक प्लेट रहेगी हमारी नेगेटिवली चार्ज्ड। इनिशियली जैसे ही आप मॉलिक्यूल स्लैब को रखते हैं तो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने आप को इस फॉर्म में अरेंज करके रखते हैं। ये बात याद रखनी है आपको। इनिशियली द मॉलिक्यूल्स अलाइन देमसेल्व्स इन दिस मैनर, इस मैनर में अलाइन करके रखते हैं मॉलिक्यूल्स अपने आप को। और ऐसा इसीलिए होता है कि नेगेटिव पॉजिटिव इनका जो नेट डायपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है। नेट डायपोल मोमेंट इज जीरो इन द इनिशियल स्टेज। जब एक्सटर्नल फील्ड इसके ऊपर एक्ट करती है और इन मॉलिक्यूल्स के अंदर रोटेशन पैदा करती है। हमने कहां सीखा ये रोटेशन का कॉन्सेप्ट? हमने सीखा था टॉर्क ऑन अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। याद है सबको? पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने, मैंने वीडियो भी बनाई है उसके ऊपर अच्छी सी, जाकर के देख लीजिएगा। जब भी आप एक डायपोल को, ये मॉलिक्यूल क्या है, डायपोल ही तो है, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं, तो ये क्या हुआ? इट इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। वो कॉन्सेप्ट आपको इसीलिए पढ़ाया गया था। देखो बच्चों, जो कॉन्सेप्ट हमने पीछे पढ़े हैं ना, वो यहाँ रिलेट हो रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी, कुछ को किसी चीज को आप छोड़ नहीं सकते। मेरी कोई भी वीडियो आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो सारी इंटर रिलेटेड होती हैं। जो हमारा सिलेबस है वो इस तरह से ही डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ये जो चारों मॉलिक्यूल्स हैं ये अलाइन कर रहे हैं अपने आप को इस फॉर्म में, ताकि इनका वेक्टर सम जीरो हो जाए। अब जब एक्सटर्नल फील्ड में इनको रखा जाएगा तो एक्सटर्नल फील्ड इनके ऊपर एक्ट करेगी और इन पर लगाएगी टॉर्क, और उस टॉर्क की वजह से होगा क्या, ये सारे मॉलिक्यूल्स अपने आप को रीअलाइन कर लेंगे। द मॉलिक्यूल्स विल रीअलाइन देमसेल्व्स। अगर ये एक्सटर्नल फील्ड स्ट्रांग है तो सारे मॉलिक्यूल्स फील्ड की दिशा में ही घूम जाते हैं। अब अगर आप नोटिस करो, यहां पर सारा नेगेटिव चार्ज और यहां पर सारा पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर मैं इसके जस्ट सरफेस के पास की एक वॉल्यूम कंसिडर कर लूं, जस्ट सरफेस के पास की एक वॉल्यूम, ये ब्लू वाली वॉल्यूम, तो अगर आप नोटिस करो इसके अंदर 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, यानी नेट चार्ज इनसाइड दिस वॉल्यूम इज जीरो। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करो, यहां पर सारा का सारा कौन सा चार्ज इकट्ठा हो रहा है? पॉजिटिव। यहां पर सारा का सारा कौन सा चार्ज इकट्ठा हो रहा है? नेगेटिव। तो ये मटेरियल के सरफेस के ऊपर दो तरह के चार्जेस डेवलप हो गए।
पॉजिटिव प्लेट की तरफ पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव प्लेट की तरफ पर पॉजिटिव चार्ज। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। अब यहां पर भी पोलराइजेशन का अमाउंट मेजर किया जाता है बाय द पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी हमें बताती है कितना डायपोल मोमेंट इसके अंदर इंड्यूस हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम, और ये बात डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट पर। अगर ई नॉट बहुत स्ट्रांग होगी तो सारे मॉलिक्यूल्स घूम जाएंगे और मटेरियल 100% डायपोलराइज हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल फील्ड इतनी स्ट्रांग नहीं है, वीक होगी, तो इनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स घूमेंगे, कुछ नहीं घूमेंगे, तो मटेरियल पूरी तरह से पोलराइज नहीं होगा। इसी को नापा जाता है बाय पोलराइजेशन डेंसिटी वेक्टर। क्लियर सबको? अब यहां पर बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी चाहिए वो ये है, ये जो इंड्यूस चार्ज यहां पर डेवलप हुआ है, इस इंड्यूस चार्ज को हम बोलते हैं Q डैश। इसका फॉर्मूला मैं पहले भी दे चुका हूं। ये जो इंड्यूस्ड चार्ज होता है, इसका फॉर्मूला होता है Q डैश इक्वल्स टू -Q 1 अपॉन K। ये Q डैश यहां पर है इंड्यूस्ड चार्ज, और ये जो Q है ये है यहां पर हमारा इंड्यूसिंग चार्ज, पोलराइजेशन कराने वाला चार्ज, उसे बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। और ये जो K है इसे हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है फॉर दैट गिवन मटेरियल। ठीक है, तो इस तरह से आप इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। भाई ये देखो, तो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है, हमने इसकी जब डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि इनके थ्रू फोर्स एक्सर्ट हो सकती है, चार्जेस इनके थ्रू एक दूसरे पर फोर्स लगा सकते हैं, यानी इनके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो सकती है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पास हो रही है, यानी उसकी वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रहा है, इसे समझना है हमने। तो समझते हैं। अब हम जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो है रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रिडक्शन का मतलब डाई इलेक्ट्रिक्स जो हैं वो फील्ड को घटा देते हैं, उसकी वैल्यू कम कर देते हैं। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब ये हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड प्रोड्यूस करने का अपरेटस है। ये हमारे पास है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ये हमारे पास है नेगेटिवली चार्ज प्लेट। ठीक, इसके अंदर हम एक डाई इलेक्ट्रिक की स्लैब रख देते हैं। ये हमारे पास एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल हो गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। अब हमें पता है जब हम इस पर डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे तो यहां पर कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और यहां पर कुछ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है जी, ये हमें ये बात पता है कि यहां नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होना है। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम सब जानते हैं कि इंड्यूस चार्ज का जो फॉर्मूला होता है Q डैश, वो होता है -Q 1 अपॉन K, और K की वैल्यू 0 नहीं होती, सिंस K इज नॉट इक्वल टू इंफिनिटी इन दिस केस। K इंफिनिटी नहीं होता, वो तो सिर्फ मेटल्स के लिए होता है। तो ये जो Q डैश है ये लेस देन Q आता है, यानी जो इंड्यूस चार्ज है इसकी वैल्यू कम होती है इंड्यूसिंग चार्ज से। अब यहां बाहर से जो फील्ड आ रही है, ध्यान से समझना, ये जो बाहर से फील्ड आ रही है वो है E0। एक्सटर्नल फील्ड हमारे लिए है कितनी? E0। एक्सटर्नल फील्ड इज E0, ये हमारी बाहर वाली फील्ड है E0। अब अगर हम यहां पर चार्जेस की वैल्यू को लिख लेते हैं, चलिए, यहां पर चार्ज है Q, यहां पर है Q डैश, यहां पर है Q डैश, यहां पर है Q। तो एक्सटर्नल फील्ड E0 को अगर मैं लिखूंगा तो वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट लिखा जा सकता है। A ये वाला एरिया दोनों के लिए सेम है एरिया। अब इसके अंदर जो फील्ड बनेगी, इसके अंदर फील्ड किधर से किधर बनेगी, देखो ध्यान से, इसके अंदर फील्ड बनेगी, फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। इसको हमने नाम दिया EP। ये पोलराइजेशन फील्ड है, इंड्यूस्ड फील्ड बाय पोलराइजेशन, EP नाम दिया। ये इधर से इधर जाएगी। बाहर वाली फील्ड जो इसके अंदर से पास हो रही है वो है E0। अब अगर मैं EP की वैल्यू निकालने को कहूं तो आप कहोगे सर EP जो होगी वो हो जाएगी सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा डैश को लिखेंगे Q डैश अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब हमें साफ साफ दिख रहा है
Q बड़ा है Q डैश से, बाकी तो सेम है दोनों में, तो इसका मतलब E नॉट विल बी ग्रेटर देन EP, यानी ये वेक्टर इस वेक्टर से बड़ा होगा। अब ये बात कहां काम आएगी? आप सिंपल सा एक एग्जांपल लो। आपके पास एक रस्सी है, एक तरफ कुछ बच्चे खड़े हैं, इधर दूसरी तरफ कुछ बच्चे खड़े हैं। अगर इधर वाले बच्चे रस्सी को ज्यादा फोर्स लगाएंगे और उधर वाले कम लगाएंगे, तो बताओ नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? आप सिंपल सा कहेंगे सर दोनों को माइनस करके नेट फोर्स इधर आएगी क्योंकि ये वाला वेक्टर बड़ा है। ठीक यही कॉन्सेप्ट यहां लगेगा। यहां हमारे पास यह है फील्ड E नॉट और यह है इंड्यूस्ड फील्ड या पोलराइजेशन फील्ड EP। अब क्योंकि EP कम है E नॉट से, तो नेट वेक्टर किस डायरेक्शन में आएगा? E नॉट की डायरेक्शन में आएगा। उस नेट वेक्टर को मैं लिख देता हूं एज E। ये जो नेट वेक्टर है E, अब अगर मैं पूछूं इस E की वैल्यू निकाल करके बताओ, आपने मान लो एक सिंपल एग्जांपल वापस देखते हैं। इधर वाले बच्चों ने 20 न्यूटन की फोर्स लगाई थी, इधर वाले बच्चों ने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई थी। बताओ नेट फोर्स किधर आएगी? आप कहोगे सर इधर की तरफ आएगी और 15 न्यूटन आएगी। कैसे निकाला आपने? 20 - 5, यही किया था। तो यहां पर भी E नॉट इधर जा रहा है, EP इधर जा रहा है, E नॉट ज्यादा है, तो नेट किधर की तरफ आएगा? E नॉट की तरफ आएगा। और कैसे निकालेंगे उसको? E नॉट माइनस EP। इस E को ही बोला जाता है रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर से जब इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है तो वो उसकी वैल्यू को घटा देता है, कम कर देता है। इसी को बोलते हैं रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला हम सब ने पढ़ा था। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता था? E नॉट अपॉन E। E क्या है? डाइलेक्ट्रिक के अंदर की फील्ड। E नॉट क्या है? डाइलेक्ट्रिक के बाहर की फील्ड। देखो डाइलेक्ट्रिक के अंदर की फील्ड क्या है? E। डाइलेक्ट्रिक के बाहर की फील्ड क्या है? E नॉट। तो इसी का रेशो तो होगा हमारे पास, यस और नो। तो अब अगर आप देखोगे यहां पर K का फॉर्मूला E नॉट अपॉन E, और E की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? E नॉट माइनस EP, यही निकाली थी। E की वैल्यू क्या निकाली थी? E नॉट माइनस EP। तो K का फॉर्मूला आ जाता है E नॉट अपॉन E नॉट माइनस EP। इसी को बोलते हैं रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मेरा पढ़ाया आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना प्यार कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।